हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, कैसे हो? सब बढ़िया। और आप लोगों ने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होंगी, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर के अभी कंटिन्यूसली लेक्चर्स भी अपलोड होते जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ अल्कोहल फिनॉल के बाद आप लोगों को जो चैप्टर चाहिए वो भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करते जाइए, ठीक है। और जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अगर नोट्स के बारे में होगा तो प्लीज़ वो भी आप लोग मेंशन कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल ईथर में के लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर अल्कोहल रिएक्ट करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग देखने वाले हैं अगर अल्कोहल को आप लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड द SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करते हो तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज़ होने के बाद हम लोग जाएंगे जो ब्रेकिंग होगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने आरओ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ द आरओ बॉन्ड के बारे में डिस्कस करें, अभी भी वही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ द CO बॉन्ड, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड होने के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द किसकी? फिनॉल्स की, ठीक है। देन ईथर। लेकिन उसके पहले आप लोग अभी से आप लोगों को मैं बता देती हूँ एक बात कि अल्कोहल फिनॉल ईथर या फिर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन हो, ठीक है, आप लोग अगर उसको पढ़ रहे हो अभी तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब क्या कि इजी जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को उसके क्वेश्चंस दिए जाए तो क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जाता है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सिंपल है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो इसीलिए प्लीज़ जितनी भी रिएक्शंस होती है उसको डेली लिख के देखा करो, ठीक है। उसके मैकेनिज्म्स को ड्रॉ करके देखा करो, तब जाके आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का चैप्टर, जो कि है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। और इसमें हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने क्लीवेज किया था। सो क्लीवेज ऑफ किसका क्लीवेज किया था हम लोगों ने? क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में हम लोगों ने एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोगों को देखनी है 3 जनरल्स रिएक्शन, जो कि जनरल रिएक्शन में पहले लिख देती हूँ, ठीक है। रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाहलाइड, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाहलाइड। सेकंड देखनी है हम लोगों को रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन देखनी है हम लोगों को रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन विथ मैकेनिज्म आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं हम लोगों के इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाहलाइड, देन रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड एंड देन रिएक्शन विथ फॉस्फोरस विथ किसके साथ? रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाहलाइड, ठीक है। चलो तो देखते हैं फॉस्फोरस पेंटाहलाइड बोला है, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या होंगी वो देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। सो ऑब्वियस है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में क्या डिफरेंस है, इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ROH ये जो होगा जिसको हम लोग प्रिपेयर करते थे वो ROH कौन से साइड पे आने वाला है? रिएक्टेंट साइड पे आने वाला है, ठीक है। सो ROH प्लस PX5 गिव्स RBr प्लस या फिर X, कोई भी X, जनरल रिएक्शन है तो X, POCl3 प्लस HCl,
ठीक है। सो जनरल रिएक्शन क्या है, व्हेन द अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द फॉस्फोरस पेंटाहलाइड इट गिव्स RX प्लस POCl3 प्लस HCl। क्या मिलेगा हम लोगों को, RX प्लस POCl3 प्लस HCl। अब देखते हैं कि आप लोग वर्ड में कैसे लिखोगे। सो देखो, व्हेन अल्कोहल reacts with phosphorus pentahalide it gives क्या देगा हम लोगों को, अल्किल हलाइड। यहाँ पे X3 लेना पड़ेगा गाइस, X3, और यहाँ पे भी X, ठीक है। अल्किल हलाइड एंड POX3 and the HX are the byproduct। ये क्या होंगे हम लोगों के बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या होंगी। अब इस X की जगह पे आप लोग FCl BrI ऐसे डिफरेंट पुट करोगे, तो सबसे पहले हम लोग Cl वाला देखेंगे, ठीक है। सो देखो, R की जगह पे हम लोग लेंगे CH3, जैसे कि OH प्लस P, X के जगह पे लिया Cl5 एंड उसको क्या देंगे हम लोग, हीट। क्या देंगे हम लोगों को, CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सो देखो, Cl की जगह पे X की जगह पे मैंने क्या लिया है, Cl, ठीक है। सो Cl पुट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, देखो हर एक जगह पे Cl आ गया, ठीक है। इसके जगह पे अगर Br लोगे तो डिफरेंट रिएक्शन होंगी, I लोगे तो डिफरेंट रिएक्शन होंगी, ठीक है। सो ये तो हो गई हम लोगों की जनरल रिएक्शन। अभी देखते हैं मैकेनिज्म, ठीक है, कि एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होंगे। तो हम लोगों को लेना क्या है, अल्कोहल लेना है। अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करना है, PCl5 के साथ, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा अल्किल हलाइड ग्रुप, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, मैकेनिज्म। उसके पहले आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो देखिए गाइज, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म, ठीक है। सो मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले जनरल रिएक्शन क्या थी, ROH प्लस PCl5 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स RCl प्लस, ठीक है, POCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो अभी हम लोगों को RCl कैसे बनेगा, POCl3 कैसे बनेगा और HCl कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, चलो तो मैकेनिज्म क्या होगा। तो यहाँ पे है R O और H प्लस P Cl 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 और एक होगा Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है गाइज, नॉन मेटल। ये ऑक्सीजन भी क्या है, नॉन मेटल। ये भी क्या है, नॉन मेटल। अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, अगर उसको कहीं पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस दिख रही तो ये क्या करता है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस दिखी तो इसका कहना है कि होता है आबेल मुझे मार, ठीक है। सो आबेल मुझे मार करते टाइम ये क्या करेंगे, ये जो अपने लोन पेयर है वो किसको देगा, इस वाले फॉस्फोरस को। आप लोग जानते हो फॉस्फोरस का लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल उसके लास्ट वैलेंस शेल में चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, जो कि है नहीं। ये देने के बाद 1 1 1 1 दे देंगे, लेकिन जैसे ही ये जो ऑक्सीजन है ये फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से एक Cl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, Cl निगेटिव निकल गया, R O H। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, P Cl Cl
Cl और Cl, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा गाइज, निगेटिव चार्ज, क्योंकि क्या किया है, ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन मिले वो फॉस्फोरस ने लिया, जो लेता है उसके ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके ऊपर बढ़ जाती है, और जो देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक की? अब देखो ऑक्सीजन को, अब भाई तूने तो पहले बोला आबेल मुझे मार, फिर मार भी दिया उसने, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब मुझे ऑक्सीजन ऐसा बोलता है कि नहीं भाई अभी मुझे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता, मेरे पास तो निगेटिव चाहिए, तो अब निगेटिविटी चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ना इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। सो इससे इलेक्ट्रॉन लेते टाइम यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, रिमूव। सो यहाँ से HCl, ये पहला H और यहाँ से Cl, HCl यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है। HCl यहाँ से रिमूव होते ही, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होते ही यहाँ पे फिर से उसके लोन पेयर वापस आ जाएंगे, यहाँ पे PCl, Cl और Cl बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा है भाई लोन पेयर आ गए, अब शांत तो बैठ, लेकिन इससे बैठना नहीं होता, इसको लगता है ना अपने पास बहुत है, देने का ही सोचता है, ठीक है, दिल का बहुत अच्छा रहता है, वो दिल का जो बहुत अच्छा रहता है उसको आफत आने वाली है। सो ऑब्वियस है फॉस्फोरस को फिर से क्या करेगा, वो अपने लोन पेयर, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देगा। सो देने के बाद यहाँ पे RO डबल बॉन्ड P Cl 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 और Cl, बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से एक Cl रिमूव होगा, एक Cl क्या होगा गाइज, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। चलो ये Cl हो गया। अब देखो, अब इसने दे दिए ऑक्सीजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आया, अब बचा कौन है ना, इधर से कोई देने वाला है, अब बचा कौन है, ये वाला R ग्रुप, ठीक है। सो ये वाला R ग्रुप क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ पे क्या होगा, R पॉजिटिव प्लस POCl3, क्या हो जाएगा, R ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस अल्कली ग्रुप ने, तो R के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से POCl3 निकल गया, तो R तो निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये Cl है ये टोटली लिबरेट नहीं होता, ये क्या रहता है, यहाँ पे ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, तो आगे क्या होगा रिएक्शन, तो ये जो R पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे POCl3, और ये जो और एक बाय प्रोडक्ट निकला था जो कि क्या था, HCl, इस वे से यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। समझ में आई रिएक्शन कैसे हुई, समझ में आया? फिर से एक बार, अल्कोहल है, PCl5 है, PCl5 है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उनको बहुत दान धर्म करने की हैबिट है, तो ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फॉस्फोरस को दे देता है। दोनों नॉन मेटल जो ठहरे भाई है, दे ही देंगे, ठीक है। सो सेम टेंडेंसी होने के कारण यहाँ पे दे दिया। चलो यहाँ पे देने के बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे देगा फॉस्फोरस की 5 लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वैसे क्या होगा, ये Cl रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ROH PCl Cl Cl, चलो बॉन्ड बन गए। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, अब इस ऑक्सीजन को फिर से बर्दाश्त नहीं होगा, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए, अपने लोन पेयर को वापस पाने के लिए इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, इससे ब्रेक होने के बाद जो ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन वो अपने पास रख लेगा। अब भाई रखना चाहिए था ना, मिल गए तो किसी को लॉस करके, लेकिन इसको वो भी मंजूर नहीं, ये क्या करेगा, फिर से इस फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन देगा, फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और Cl रिमूव होता है, तो यहाँ पे -Cl निकल गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर फॉस्फोरस को देने के कारण फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस अब बचा कौन है, एकलौता अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को लेगा, अल्किल अपना R पॉजिटिव देते हुए निकल जाएगा, POCl3 बन जाएगा, फिर ये जो Cl है वो इस R पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, RCl बनाएगा, POCl3 एंड HCl। ये क्या है उसका मैकेनिज्म, क्या है मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? चलो समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट निकालो, नहीं भी आया होगा फिर भी निकालो, कुछ ज़बरदस्ती तो है ही नहीं। सो गाइस देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन कौन सी है, SNI मैकेनिज्म बोलते हैं इसको हम लोग, SNI मैकेनिज्म। मतलब ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर है, सब सारी चीज़ें क्या हो रही है, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं हो रहा, इंटरनली हो रहा है, ठीक है। सो इसलिए हम लोग उसको SNI रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SNI रिएक्शन, ठीक है। चलो तो ROH आप लोगों को समझ में आ गया होगा PCl5 के साथ कैसा बिहेव करता है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सो प्रोडक्ट बनता है RCl POCl3 एंड द HCl, ये क्या मिलता है हम लोगों को, प्रोडक्ट मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, ठीक है।
जो कि है हम लोगों का रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। किसके साथ है? रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहलाइड। तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। सो देखो जनरल रिएक्शन है ROH प्लस PCl3 in the presence of heat gives RCl प्लस H3PO3। इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो ये बैलेंस नहीं है, Cl3 है तो यहाँ पे OH भी 3 लगेंगे और देन RCl भी 3 निकलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा? बैलेंस नहीं है वो रिएक्शन। ठीक है, अब क्या लिया है? PCl3 अगर है तो बाय प्रोडक्ट कौन होगा गाइज? H3PO3। कौन होगा? H3PO3। और अगर PCl5 है तो बाय प्रोडक्ट कौन सा होगा? POCl3 प्लस HCl। ठीक है, चलो तो रिएक्शन हो गई स्टेटमेंट। when the alcohol reacts with phosphorus trihalide it gives alkyl halide and phosphoric acid। अल्किल हैलाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? ठीक है, तो व्हेन द अल्कोहल इज रिएक्ट विद द PCl3 इट गिव्स अल्किल हैलाइड एंड द फॉस्फोरिक एसिड। ये तो होगी जनरल रिएक्शन। अभी हम लोग आर के जगह पे कोई भी एक ग्रुप लेके देखते हैं, जैसे कि हम लोग लेंगे थ्राइस C2H5OH PCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या मिलेगा हम लोगों को? थ्राइस C2H5Cl प्लस H3PO3। सिंपल है। तो अगर आप लोगों ने जनरल रिएक्शन ध्यान में रखी तो आप लोग सारी चीज़ें अटेम्प्ट कर सकोगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान में क्या रखना है आप लोगों को? जनरल रिएक्शंस। क्लियर है? तो अभी डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअल में H3PO3 बना कैसे। ठीक है, चलो उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो देखिए गाइज, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग मैकेनिज्म। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट में देखो सबसे पहले तो कितने लेते जा रहे हैं हम लोग? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं एंड 3 मोल्स ऑफ RCl ले रहे हैं। ठीक है, 3 है तो ऑब्वियस है हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा? मैकेनिज्म में वैसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले लेंगे ROH प्लस PCl Cl एंड Cl। ठीक है, चलो फिर से एक बार वही, ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है? आबेल मुझे बार बोलने वाली देंगा किसको? फॉस्फोरस को। ठीक है, देते ही यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ROH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज PCl Cl और Cl। अब जैसे ये बॉन्ड बनेगा यहाँ से जो एक Cl है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक है, तो एक Cl क्या हो गया गाइस? यहाँ से लॉस हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या होने वाला है। अब इसको क्या होना है? स्टेबल होना है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त ही नहीं करता, तो इस ऑक्सीजन को क्या होना है? स्टेबल होना है। तो अब ये जो हाइड्रोजन है इसको लॉस नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ये जो R है इससे इलेक्ट्रॉन को लेगा। R से इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण यहाँ पे R पॉजिटिव प्लस यहाँ पे मिलेगा PCl Cl एंड OH। क्या मिलेगा? PCl Cl एंड OH मिल गया। अब देखो ये जो Cl निगेटिव था ये क्या होगा? इस R के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे मिलेगा RCl प्लस PCl Cl और बनाएगा OH। तो यहाँ पे अल्किल हैलाइड एक फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक ही ROH यूज़ किया था, अब सेकंड और बचा है। चलो तो सेकंड पे जाते हैं।
ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो PClOH है इसके साथ दूसरा R ग्रुप अटैक करेगा। सो PClClOH प्लस ROH फिर से अपने लोन पेयर देगा किसको, इस फॉस्फोरस को, ठीक है। रिएक्शन यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बहुत लंबी गाड़ी है ना, इसलिए सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे दे देंगे। लोन पेयर देने के बाद क्या बनने वाला है, ROH PCl, एक Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव, सो Cl निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। अब देखो OH आ गया, Cl आ गया। अब फिर से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से लेंगा, ठीक है। तो यहाँ पे R पॉजिटिव प्लस PClOH एंड OH ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो Cl निकला था वो इसके ऊपर अटैक करते, यहाँ पे हम लोगों को फिर से RCl प्लस POH OH और Cl मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, POH OH एंड Cl। क्लियर है, ठीक है। अभी भी हम लोगों का H3PO3 फॉर्म नहीं हुआ है, अभी भी और ROH रिएक्ट होने का बाकी है, ठीक है। चलो तो इसको रिएक्ट करते हैं अभी ऊपर। देखो फिर यहाँ पे बचा कौन है, POH OH और Cl। ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, एक बचे हुए OH के साथ। फिर से क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस को दे देगा। फॉस्फोरस को देते ही ROH, ठीक है, POH OH, ठीक है, देते ही यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। चलो तो Cl तो निकल गया यहाँ से, PROH, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर से पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा तो R इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा। सो R पॉजिटिव प्लस POH OH OH देन Cl उसके ऊपर अटैक करते ही RCl प्लस POH OH और OH। अब इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, H3PO4 फॉस्फरिक एसिड। क्या बोलते हैं, H3PO4 फॉस्फरिक एसिड, ठीक है। इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है फॉस्फरिक एसिड का, ऐसा, जैसे कि यहाँ पे होगा P डबल बॉन्ड OH OH और OH, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों को मिलेगा H3PO4 दैट इज अ फॉस्फरिक एसिड। समझ में आ गई रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखो मैकेनिज्म में क्या किया था, लोन पेयर था, इन लोन पेयर ने किसके ऊपर अटैक किया, फॉस्फोरस के ऊपर। फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करते ही यहाँ से एक Cl रिमूव होगा, Cl रिमूव हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, PClCl। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हाइड्रोजन। अब आप लोग सोचोगे हाइड्रोजन से नहीं लिया लेकिन R ग्रुप से लिया। देखो कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना, हम लोग सबसे पहले रिएक्शन डिस्कवर्ड हुई है, ठीक है। रिएक्शन को देख के मैकेनिज्म को ड्रॉ किया जाता है और वो भी क्या है, एक अजम्पशन है, इमेजिनरी है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ही होगा, ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के कारण मैकेनिज्म जैसा है, मतलब रिएक्शन जैसे, उस वजह से हम लोगों ने मैकेनिज्म को ड्रॉ किया है, ठीक है। सो इसलिए OH, सो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं R पॉजिटिव एंड द PClOH। सो यहाँ पे क्या होगा, जो Cl यहाँ से निकला गया था वो Cl RCl प्लस PClCl एंड द OH बनाएगा। देन फिर से हम लोग इस फॉस्फोरस के ऊपर किसको अटैक करेंगे, ROH को अटैक करेंगे। ROH को अटैक करते ही क्या करेंगे, फिर से अपने लोन पेयर इधर देंगे, देते ही Cl यहाँ से रिमूव होगा। Cl रिमूव होते ही यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो स्टेबिलिटी पाने के लिए ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज तो बर्दाश्त नहीं करता, तो ऑब्वियस है क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। इलेक्ट्रॉन को लेते ही R पॉजिटिव प्लस PClOH एंड द OH, ठीक है। सो RCl प्लस PClOH एंड द OH, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, जो बचा ROH है वो फिर से अटैक करेगा, यहाँ से फिर होगा, यहाँ पे हम लोगों को फॉस्फरिक एसिड मिलेगा और फॉस्फरिक एसिड मिलते ही हम लोगों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी। समझ में आया तो फॉस्फरिक एसिड कैसे बनेगा, क्लियर है, ठीक है। चलो ये तो होगी जनरल मैकेनिज्म हम लोगों की, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो, इसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। सो गाइज, अभी अगर आप लोगों को बोला गया है कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के थ्रू
फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड के थ्रू प्रिपेयर करो, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे, अगर आप लोग ऐसा ले रहे हो ROH प्लस PBr5 या फिर ROH प्लस PI5, तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है आएंगी यहाँ पे, नो रिएक्शंस, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होता यहाँ पे, तो क्या दोगे आप लोग, नो रिएक्शंस। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता गाइज, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को बोला गया है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के थ्रू करो, ठीक है, 1 सेकेंड, सो अगर कहीं पे आप लोगों को बोला गया है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के थ्रू देखो, ठीक है, सो लेकिन वहाँ पे रिएक्शन होंगी, जैसे कि देखो ROH प्लस, ठीक है, ROH इन द प्रेजेंस ऑफ P प्लस Br2, P प्लस Br2 गिव्स RBr प्लस H3PO4, ये रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। सो कभी आप लोगों को अगर अल्काइल ब्रोमाइड फॉर्म करने को बोला है अल्कोहल से, तो आप लोग ये जनरल रिएक्शन ध्यान में रखोगे। उसी के साथ साथ R प्लस OH इन द प्रेजेंस ऑफ P प्लस I2 गिव्स RI प्लस H3PO4, क्या मिलेगा, RI प्लस H3PO4, ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी अगर कहीं पे R की जगह पे हम लोगों ने C2H5 ग्रुप लिया, सो C2H5OH प्लस P प्लस Br2 गिव्स C2H5Br प्लस H3PO4, ठीक है। और उसी के साथ अगर यहाँ पे ऐसा किया तो C2H5OH प्लस P प्लस I2 क्या होगा, C2H5I प्लस H3PO4, क्या मिलेगा, C2H5I प्लस H3PO4। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो R की जगह पे आप लोगों को कभी कभी ऐसा भी बोला जा सकता है कि आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना के बताओ, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग लास्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ SOCl2, जो कि है डार्जिन्स रिएक्शन, डार्जिन्स मेथड, जिसको क्या नाम देते हैं हम लोग, डार्जिन्स मेथड। SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड। स्क्रीनशॉट निकालो। सो देखिए गाइस, हम लोगों की नेक्स्ट रिएक्शन है जो कि है रिएक्शन विथ SOCl2। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विथ SOCl2। रिएक्शन विथ SOCl2 मतलब ही क्या बोलते हैं हम लोग इसको, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल रिएक्शन क्या है, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल प्लस SOCl2 करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट गिव्स RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, गैसेस प्रोडक्ट है। और हमेशा जब भी अल्कोहल से अल्किल हैलाइड बनाने की बात आती है तो इन द लेबोरेटरी सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है इस रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे गैसियस प्रोडक्ट है। गैसियस प्रोडक्ट क्यों, आप लोग जानते हो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन के कारण क्या होगा, अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो इजीली बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, लाइटर वेट है, इजीली वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अगर लिक्विड वाटर के अगर प्रोडक्ट है, लिक्विड वाले प्रोडक्ट है, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो उसी के कारण ये गैसियस प्रोडक्ट जनरेट करने के कारण, जो गैसियस बाय प्रोडक्ट जनरेट करता है, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, इस वाली रिएक्शन को, ठीक है। अब देखते हैं इस रिएक्शन को नाम क्या दिया गया। इस रिएक्शन का नाम है डार्जिन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डार्जिन्स रिएक्शन, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अभी स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन
अल्कोहल reacts with thionyl chloride, क्या देंगे हम लोगों को? It gives alkyl chloride and SO2 and HCl as the gaseous byproduct. Gaseous byproduct. कैसे प्रोडक्ट बनेंगे? गैसियस फॉर्म में क्या बनेंगे? बाय प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? थायोनिल, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्म। अभी हम लोग को क्या डिस्कस करना पड़ेगा? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखने से पहले एक हाथ आर के जगह पे पुट करके देखते हैं। जैसे कि आर के जगह पे हम लोगों ने लिया C2H5OH प्लस SOCl2। देखो कितना इजी है। अगर आप लोगों को जनरल रिएक्शन ध्यान में, तो आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या मिलेगा? C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या किया है मैंने? C2H5 डाल दिया। वैसे आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। तो चलिए गाइस डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा। तो सबसे पहले ROH प्लस S डबल बॉन्ड OCl एंड Cl। सो यहाँ पे S क्या है? पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन क्या है? निगेटिव। ऑब्वियस है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? सल्फर को। सल्फर को इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ पे क्या होगा? ROH S Cl ClO निगेटिव। क्या मिलेगा हम लोगों को? ROCl एंड द O निगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, O निगेटिव होते ही यहाँ से क्या होगा? ये Cl रिमूव होगा। ठीक है, तो ये Cl तो यहाँ से रिमूव हो गया। फिर हम लोगों को क्या मिलेगा? ROH पॉजिटिव, SO निगेटिव एंड ये Cl। ठीक है, अब किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बर्दाश्त करने वाली बात है? नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा। सो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेते ही हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ROS डबल बॉन्ड O और Cl। क्या मिलेगा? ROS डबल बॉन्ड O Cl। सो गाइज देखो H एंड Cl, तो यहाँ से रिमूव क्या हो गया? HCl। क्या रिमूव हो गया? HCl। अब देखो फिर से ऑक्सीजन के पास आ गया, फिर से उड़ेगा। ऑक्सीजन फिर से इस सल्फर को देगा। सल्फर को देते ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सो यहाँ पे मिलेगा ROS, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O निगेटिव फिर से, और यहाँ पे क्या होगा? Cl। ठीक है, अब फिर से इसको बर्दाश्त होने वाला है क्या? पॉजिटिव चार्ज नहीं होने वाला है। कहाँ से लेगा? इस वाले R से लेगा। R से लेते R यहाँ से रिमूव हो जाएगा। R पॉजिटिव प्लस S डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से S एक निगेटिव रहेगा। फिर से ये क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते ही ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो ये Cl कहाँ पे जाएगा? किसके पास जाएगा? इस R के पास। तो RCl प्लस S डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है वो रिटर्न भेज देगा। सो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O। क्लियर है? ठीक है, फिर से एक बार देखते। देखो गाइस रिएक्शन में था ROH, ऑक्सीजन के ऊपर थे लोन पेयर। ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस वाले सल्फर को, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है। ठीक है, सल्फर को उसने इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन देते ही ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज चला जाएगा, ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से एक Cl रिमूव होगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 6 है। 6 है मतलब वो कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों के साथ। ठीक है, सो यहाँ से ये Cl निकल जाएगा। देखो
OH पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को लॉस करके उसके इलेक्ट्रॉन लेते हुए खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज लाएंगे। सो ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, Cl के साथ। सो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को -HCl, ठीक है। चलो HCl रिमूव हो गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस सल्फर को देगा, ठीक है। सल्फर को देते ही यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगा, वापस चला जाएगा। अब देखो सल्फर को दे दिया, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, कहाँ से लेंगे, अब कौन बचा है, R ग्रुप। R ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं R पॉजिटिव प्लस S डबल बॉन्ड OCl। जैसे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना गाइस, ये Cl यहाँ से रिमूव होगा। चलो तो Cl तो यहाँ से रिमूव हो गया, ये जो रिमूव Cl है वो किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन बनाएंगे, ये वाले कार्बोकटाइन के साथ। यहाँ पे मिलेगा RCl प्लस S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, मतलब ये क्या मिला है हम लोगों को, SO2 प्लस HCl। ये HCl यहाँ से निकला था ना, तो वो HCl। क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म किसका था, थायोनिल क्लोराइड का। किसका मैकेनिज्म था गाइस, थायोनिल क्लोराइड का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड ये थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन बाकी है, रिएक्शन विथ मेटल, और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, क्लीवेज ऑफ द OH बॉन्ड, ठीक है। सो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो उसके पहले गाइस जितने भी मैकेनिज्म्स आज के वीडियो में एक्सप्लेन किए, प्लीज़ वो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी अंडरस्टैंड करने में, या फिर कोई भी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग एक आदत रखिए प्रैक्टिस करने की, मैकेनिज्म को 2-3 बार लिख के देखिए, पहले समझ लीजिए, समझने के बाद लिख के देखिए। बहुत सारे मैकेनिज्म्स ईजी होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म आप लोगों को पूछे नहीं जाते, लेकिन JEE मेंस या फिर JEE एडवांस इन सारी चीज़ों के लिए मैकेनिज्म्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट दिया रहता है। तो आप लोग अगर मैकेनिज्म जानते होंगे तो आप लोग उसके थ्रू प्रोडक्ट वहाँ पे लिख सकोगे, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। सो गाइज अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करते जाओगे तो हम लोगों को उतना ही अच्छा लगता है, अगर आप लोगों का अप्रिशिएशन आता है, ठीक है। सो इसलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो वो भी मेंशन करते जाइए और प्लीज़ सपोर्ट करते जाइए, ठीक है। सो गाइज ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस।